वेलकम चलो। लालामाइट्स। जैसा कि आज आप जानते हैं कि लगातार हम अपने टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी मुहिम में ई ब्लास्ट जो है एक एक पहल कर रही है कि हम अपने कॉलेज की कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करें और अपने जो लालामाइट्स हैं उनकी बॉन्डिंग जो है काफी स्ट्रांग करें। और हमारा ई ब्लास्ट का स्लोगन भी है कि ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। और इसी के तहत आज हम इस इंटरव्यू सेक्शन में ई ब्लास्ट के लेके आए हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे और अजीज सीनियर डॉक्टर कटियार बॉस। मैं इनको इसलिए कटियार बॉस पे एम्फेसिस दे रहा हूं ताकि लोग जो है, क्योंकि ये नाम मुझे नहीं लगता कि कोई यह कहेगा अच्छा कौन कटियार बॉस। कटियार बॉस जो है को हर लालामाइट्स जानता है, इनको कोई बड़े इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो बॉस, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको टाइम देने के लिए। और बहुत बहुत इस इंटरव्यू को हमारे साथ जो है आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल जी गुप्ता और प्रभात यादव 98 बैच से, जो कि मेरे जो है प्रिय मित्र हैं दोनों। और आज इन्होंने भी अपना टाइम दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और बहुत मजेदार बनाते हैं बॉस इस इंटरव्यू को। तो पहला सवाल जो है गोपाल जी की तरफ से आ रहा है आपके लिए। थैंक्स नितिन। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक कटियार बॉस का इस ई ब्लास्ट एपिसोड में स्वागत करता हूँ। बॉस, जैसे नितिन ने बताया कि बॉस किसी मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, तो इसलिए मैं बॉस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। बट ये है, बॉस का जो सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए बॉस पूरे कॉलेज में हर बैच में सभी लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। और कटियार बॉस का नाम ही काफ़ी है कटियार बॉस की पर्सनालिटी बताने के लिए। तो नितिन ने मुझे जैसे बोला है कि मुझे शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले मैं बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा, बॉस जब आपने LLRM ज्वाइन किया तब से और अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है LLRM की और आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, उसके बारे में शॉर्ट में हमें थोड़ा सा बताएं। हमें टीम को बताएं ताकि सभी हमें पता चल सके। बॉस। श्योर। दोस्तों, ऐसा है कि कॉलेज में कटियार बॉस लोग कहते थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा। मेरा नाम विवेक कटियार। मैं 1996 27 फरवरी को LLRM में मेरी शुरुआत, मेरे एडमिशन। मैं बहुत छोटे से कस्बे, जहाँ से गोपाल तुम भी है, जो कानपुर देहात में एक जगह है पुकराया, वहां से चल के और मैं कॉलेज तक पहुंचा था। तब से लेके अब तक 25 साल गुजरे, और ये 25 साल कब बीत गए, कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। कब मैं 25 से 50 का हो गया, ये भी पता नहीं चला। कॉलेज में 5.5 साल हवा की तरह निकल गए। कॉलेज से निकलने के बाद में मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में रेजिडेंसी की। रेजिडेंसी करने के बाद में मेरा 2005 में विवाह हुआ। विवाह के बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ी, उस वक्त तक ये लगने लगा कि यार MD कर लिया। और फिर से मैंने तैयारी शुरू करी। तैयारी शुरू करने के बाद में 2008 में MLB मेडिकल कॉलेज से मैंने MD कंप्लीट किया 2011। जब मैं MD करके आया तो मैंने गवर्नमेंट जॉब इलाहाबाद में शुरू किया। कुछ दिन बाद हमारा मन वहाँ लगा नहीं, और उसके बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की तो मुरली वाले के आशीर्वाद से प्राइवेट प्रैक्टिस चल निकली, और फिर उसमें हमारा मन लग गया। अब लगातार 10 सालों से मैं जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मजे से कर रहा हूँ। इलाहाबाद में सेटल हो गया हूँ, मस्ती से जिंदगी चल रही है। 2 नन्ही हमारे घर में लक्ष्मी है, माता पिता साथ में है, धर्म पत्नी जी हमारे साथ में है, मजे से जिंदगी गुजर रही है। क्या बात है कि 25 साल कैसे गुजर गए ये मुझे पता नहीं था। बढ़िया, एकदम शॉर्ट। मेरे ख्याल ये पहला ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसका जो आंसर है वो एकदम टू द पॉइंट है और मजेदार है।
हम इसको बॉस आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो है प्रभात की तरफ से आ रहा है आपके पास। हाँ प्रभात। थैंक यू नितिन बॉस, प्रणाम, स्वागत है बहुत आपका। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार डार्लिंग, बहुत बहुत पाव नमस्कार। लागी, पैरी पन्ना, व्हाटएवर अरे जीता रे, खुश रहे बच्चा, हमेशा खुश रहे बचुआ। बॉस, हम लोग एक चीज यहाँ पे, मैं आपकी जो स्टोरी आपने बताई वहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं। जैसे आपने बताया कि हम कानपुर के पास एक छोटे से वो पुखराया, कानपुर देहात, तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो ये जानते हैं कि आप उस पुखराया के हो जो जिसके बगल में कानपुर। आप भूल गए हो, हम नहीं भूले हैं। और जिसकी सड़कें स्टील की। हाँ, ये गोपाल हम लोग बताया करता था हमको। हम लोग हंसी मजाक करते थे और जबरदस्त हम हंसी उसको मजाक करते हैं। तो बहुत मेरा ये है सवाल आपसे कि जो हम लोग का आपका जो कॉलेज टाइम था LLRM में, उसमें एकेडमिक से रिलेटेड और या कोई और भी आपकी सीनियर जूनियर से रिलेटेड कोई स्पेशल एविडेंस हो जिसे आप आज शेयर करना चाहते हो? एविडेंस हो, एकेडमिक्स से हो, स्पोर्ट्स से हो, या यार एनीथिंग। एकेडमिक का मैं आप लोगों को सुना, शायद तुम लोग को भी मजा आए। वेलकम वेलकम बॉस। हम सेकेंड प्रोफेशनल में थे और सेकेंड प्रोफ में थे। पैथोलॉजी की एग्जाम थी, तो पैथोलॉजी में हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था कि एक स्लाइड बनाने को दी जाएगी। मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी स्लाइड बनवाई जाती होगी जब तुम लोगों की एग्जाम आई हो। बिल्कुल बिल्कुल पैथो में, है ना? बिल्कुल। तो अब तो खैर डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर गुजर गए मेरे ख्याल से अभी हाल में ही। गॉड ब्लेस हिज सोल बॉस। हाँ बिल्कुल, अभी तो वो अभी गुजर गए। तो वो हमारा एग्जाम ले रहे, हमने एक जुगाड़ लगाई थी वहां पे, एक स्टाफ से उसको शोर सिफारिश लगा करके जुगाड़ से स्लाइड एक हमने उससे निकलवा दी। ठीक है ना, ताकि स्लाइड हमें खुद बनानी ना पड़े। और जब डॉक्टर अनिल अग्रवाल आए, माइक्रोस्कोप में उन्होंने झांका तो उन्होंने हमारी पीठ ठोकी। उनका वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सर विवेक कटियार। बोले बेटा तुमने बनाई? मैंने कहा जी सर। बोले वेरी गुड। उन्होंने क्या किया कि रेजिडेंट्स को बुलाया, बोले देखो ये होती स्लाइड, इसे कहते हैं स्लाइड। अब हमारा जो सीना था वो 56 इंच का चौड़ा। दरअसल हमने तो बनाई नहीं थी, हमने तो जुगाड़ पानी से स्टाफ से वहीं से निकलवाई। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, सवाल पूछे और उसके बाद में हमें उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में हमसे पूछा कि बेटे ये बताओ जो स्लाइड थी वो तुमने बनाई थी? मैंने जी सर। उनका बेटे यार झूठ तुम बहुत अच्छा बोलते हो, दरअसल वो स्लाइड मैंने ही बनाई। बहुत मजा आ गया सुन के, है ना? अभी तो मुझे लगता है आपके पास किस्सों की बहुत खान है और हमें बहुत मजा आने वाला है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल गोपाल की तरफ से। हाँ, थैंक यू नितिन। तो बहुत जैसा कि है कि मेडिकल कॉलेज में जब हम एंट्री करते हैं ना, तो तभी से एक रैगिंग का भूत रहता है कि रैगिंग होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे रैगिंग होगी, क्या पड़ेगा, कब तक पढ़ेंगे या क्या हमें करना होगा। तो बहुत सारे किस्से होते हैं। तो बस ऐसा कोई किस्सा आपकी मेडिकल कॉलेज लाइफ का जो बहुत ही इंटरटेनिंग हो और फनी हो और हम लोगों से शेयर करना चाहें तो प्लीज बताएं बॉस। यार कुछ ऐसा पर्टिकुलर रैगिंग से संबंधित तो नहीं है, क्योंकि मैं जब MBBS करने आया था उससे पहले मैं वेटनरी कर 2 महीने में वेटनरी में रहा था, आसाम गुवाहाटी। तो वहां की रैगिंग में बर्दाश्त करके आया था, तो यहाँ की रैगिंग मुझे बहुत इजी लग रही थी, बहुत आसान लग रहा था। मुझे लग रहा था कि सब अच्छे है, कूल है, बहुत मस्त है। तो मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। इनफैक्ट वेटनरी में और गुवाहाटी में जो रैगिंग में देख के आया था तो मुझे बहुत इजी लग रहा था। तो यहाँ बहुत आसान था, बड़ी आसानी से गुजर गया, सारी बहुत सी चीजें वहां से सीख के आए थे। तो मुझे कभी कोई परेशानी हुई नहीं, कभी कोई परेशानी। रैगिंग का पीरियड मैनुअल था पूरा, पहले से ही रटा हुआ था। हाँ पूरा रटा हुआ था, हम याद करके आए। अच्छा बॉस, इसी में जो है एक हमारा सवाल मिस हो गया कि कॉलेज का पहला दिन अगर आपको याद है तो वो बताइए।
कॉलेज का पहला दिन यार मुझे याद है, मैं जब मुझे वेटनरी की आदत पड़ी हुई थी और मुझे ही पता था कि सीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। तो हमारे एनाटॉमी वाले सर श्री CS रमेश बाबू सर, उनके सामने मैं थर्ड बटन में खड़ा था। उन्होंने मुझसे 4 बार कहा कि बेटा सर ऊपर करो, बेटा सर ऊपर करो, बेटा सर ऊपर करो। और मैंने सर जब ऊपर नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे ऐसे चिन्ह में हाथ लगा के मेरे सर ऊपर किया और मुझे कंफर्टेबल किया था। उन्होंने कहा था कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं जितना तुम परेशान हो रहे हो। तो वो मुझे याद है कि हाँ यार, सर ने जो इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी अच्छा, प्यारी मैं एक एकेडमिक से संबंधित एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा दोस्त, बताने लायक मुझे लग रही है। बिल्कुल बॉस। है ना, मैं जो है फर्स्ट प्रोफेशनल पास करने के बाद में जब क्लिनिक जाना शुरू किया, तो शुरुआत में मेडिसिन में नर्वस सिस्टम पढ़ा था और वो मुझे समझ में आ नहीं। मेरे मन में एक विचार आया कि यार दोस्त, तुम्हारी एनाटॉमी बहुत वीक है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं। रूम पे बैठ के मैं पढ़ रहा था, तो बैठे बैठे मुझे लगा कि यार तुमसे हो नहीं पाएगा। मैं इमोशनल मैंने फील किया और मुझे लगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एनाटॉमी मजबूत करनी पड़ेगी और फर्स्ट प्रोफेशनल मेरा क्लियर होता। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उठाई स्कूटर में रमेश बाबू सर के घर चला और उनके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मैं मेडिसिन पढ़ने जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती और समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि मुझे एनाटॉमी नहीं आती। उन्होंने कहा कि बेटा मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा सर पढ़ा दो। तो बोले बेटा तुम तो फर्स्ट प्रो पास कर चुके हो। मैंने कहा सर फिर भी पढ़ा दो। आज भी मुझे याद है, 2 महीने लगातार उन्होंने अपने घर में एक सिंगल स्टूडेंट को पढ़ाया मुझे। क्या बात है बस बॉस, बिग Single क्लैपिंग है ना। ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक रमेश बाबू सर को भूल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनका जो ये कर्जा है शायद मैं नहीं भूल पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो कॉम्बिनेशन है यार, कॉम्बिनेशन। शायद ही ऐसा होता होगा जो उन्होंने मुझे दिया। तो हो सकता है कि किसी को लगता हो कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ये तो बॉस मेरे ख्याल बड़े दिल को छूने वाली जो है घटना है। और मेरे ख्याल रमेश बाबू सर को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो प्यार ना करता हो या उनको याद ना करता हो। उनसे आप कभी भी बात कर लो, सर जो है बिल्कुल बहुत प्यार से जो है आपसे बात करते, मजा आता है। उन्होंने जो दिया है शायद ही कोई अपने स्टूडेंट को देता हो। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। इसी सीरीज में बॉस अगला सवाल प्रभात की तरफ से, वो भी टीचर से रिलेटेड। प्रभात, आपका सवाल। हाँ प्लीज। बॉस ये बताओ, हाँ। जब रमेश बाबू सर ने आपको 2 महीने इंडिविजुअली पढ़ाया, हाँ। उसके बाद आप बिगड़े कैसे? उसके बाद आप क्यों हम बिगड़ गए? हम कभी बिगड़े ही नहीं। लेट मी हैव माय क्वेश्चन कंप्लीटेड। मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है कि आप बिगड़े क्यों उसके बाद, क्योंकि फिर बहुत बाद में जाके आप सुधरे। अच्छा, मेरा सवाल का दूसरा पार्ट ये है बॉस कि जो गोपाल का सवाल था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा बॉस। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जैसे कि मैं, गोपाल, हम लोग एक साथ रहते थे, तो आप उन लोगों में से थे बॉस, हम लोग के गॉडफादर थे। गोपाल रैगिंग में मार खाता था तो मैं ढूंढता था कटियार बॉस कहाँ हो, मुझे कोई पकड़ लेता था तो गोपाल ढूंढता था कटियार बॉस कहाँ है। तो क्या आपने इन सारी चीजों को अपने उस समय में फील किया है या नहीं, और किया है तो थोड़ा सा बताएं हम लोगों। दोनों सवालों का जवाब हो। बिल्कुल ठीक।
मेरे मन में एक भाव हमेशा रहता था कि जो बच्चे दूर से आए हैं, जैसे मुझे लगता था कि मैं दूर से आया, तो जो लोग मेरठ या मेरठ के आसपास के नहीं थे, तो निश्चित तौर पे उन्हें कुछ और परेशानियों से जूझना होगा। जो लोग मेरठ या मेरठ के आसपास के थे, तो उनके लिए सुविधाएं कुछ ज्यादा मिल जाती थी, क्योंकि उनके कलीग ज्यादा होते थे, उनके सीनियर्स ज्यादा होते थे। जाहिर सी बात है, उनको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलती थी। तो जिन परेशानियों से मुझे जूझना पड़ा, उन परेशानियों से उन लोगों को ना जूझना पड़े जो लोग दूर से हैं। निश्चित तौर पे मेरे मन में एक भाव रहता था कि हाँ यार, ये बंदा अपने यहाँ का है, कानपुर का है, कानपुर इलाहाबाद का है, पूरब का है, ये भाव मेरे मन में रहता था। इसमें कोई चलो भाई, कोई आपको जवाब मिल गया प्रभात, लेकिन इस कड़ी में बॉस एक हमारा इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो रहा है। मैं चाहता हूँ वो सवाल जो है जाए ना किसी टीचर के साथ, जो है अगर कोई आपको मजेदार इंसिडेंट्स पता हो तो प्लीज उसको बताइए। एक तो अनिल सर का बताया आपने, कोई और अगर एक और बताता हूँ यार। ऐसा है कि हम हिंदी मीडियम वाले लोग, तो एसपीएम की एग्जाम थी। एसपीएम की एग्जाम में जा रहा था और रास्ते में मुझे एक सीनियर मिले, 93 बैच के डॉक्टर सर्वेश सिंह। उन्होंने मुझसे पूछा, कटियार तैयार है? मैंने कहा हाँ बस तैयार है। बोले अच्छा तो बता वीनिंग क्या होता है? मैंने कहा बहुत इसका तो मैंने नाम सुना नहीं। बोले तू यार एसपीएम का एग्जाम देने जाए, वीनिंग तुझे पता नहीं। मैंने कहा बहुत तो प्लीज बता दो। उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन उन्होंने हिंदी में समझाया, हिंदी में मैंने समझा। अब जब एग्जाम देने गया तो एग्जाम में आ गया वीनिंग। अब उन्होंने हिंदी में समझाया और हिंदी में उन्होंने मुझे 2 एग्जाम्पल बताए, दाल का पानी, खिचड़ी और गुथा हुआ केला। अब दोस्त मैं गुथे हुए केले में फंस गया इंग्लिश बनाने। मैंने वीनिंग को हिंदी में लिखा। भटनागर मैम ने क्लास में मुझे खड़ा किया, रोल नंबर 150 खड़े हो। भटनागर मैम ने मुझे खड़ा किया और उन्होंने मुझे डांटा नहीं। बोले कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ इसलिए कि तुमसे इंग्लिश बन नहीं रही थी, तो तुमने हिंदी में लिखा, लेकिन लिखा सही, नंबर दिए थे। क्या बात है बस, मजेदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। ये बहुत पॉपुलर सवाल है सबसे, क्योंकि इस जगह से जो है हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगला सवाल गोपाल जी की तरफ से। हाँ बिल्कुल सही बोला नितिन। जब भी हम एलएलआरएम की बात करते हैं तो एक दुकान का नाम एलएलआरएम से जुड़ ही जाता है। वो दुकान हमारी है डल्लू की दुकान। हाँ। सारे बैच चाहे या ना चाहे, डल्लू की जो है पर्पज अलग अलग होता है। तो बस कोई ऐसा मजेदार इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें डल्लू की दुकान? यार गोपाल, हम डल्लू के बजाय बंटी की दुकान को हमने अपना आश्रय बनाया। तो बिल्कुल उसका भी एक पर्पस था। और उसका एक पर्पस था। पर्पस ये था कि डल्लू की दुकान के आसपास पीसीओ नहीं था, पीसीओ बंटी की दुकान के आसपास। और उस वक्त मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो गर्ल्स हॉस्टल से लोग चल के पीसीओ पे आते थे फोन करने। बढ़िया बॉस, बढ़िया एकदम। मतलब तो हम तो बाकी का किस्सा जो है खुद समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जितने बंटी की दुकान पे भीड़ ज्यादा लगती थी उस वक्त। ये 98 ऑनवर्ड्स जो है डल्लू की दुकान पे ज्यादा लोग जाना शुरू हुए, या वो लोग जाते थे जो लोग सिक्योर थे। हम लोग तो अनसिक्योर वाले लोग थे, इनसिक्योर लोग थे, तो हम लोग इधर आते। चलिए बॉस, मजेदार बॉस, मजा आ गया आपके जो है किस्से सुन के, और स्पेशली डल्लू का। और अगला सवाल जो है और मजेदार होने वाला है। ये सवाल आ रहा है प्रभात की तरफ से। प्रभात, अगला सवाल। आपको 95 to 2000 तक के 5 बिल्डिंग के नाम बताने। ठीक है, 98 एक्सक्लूड कर दूं? नहीं, एक्सक्लूड कर लोगे तब मजा नहीं आएगा ना।
98 कैसे एक्सक्लूड कर वो कह रहा है बॉस 5 नाम बता दो आप, बस 95 से लेके 2000 तक के। ओनली 5 नेम्स। ठीक है, गौरी बाली, ठीक है, मेरे बॉस? बैच में थी। हाँ, हाँ मेरे बैच में गौरी बाली, ठीक है। ठीक। और 96 में डॉक्टर सोनाली कटारिया, हाँ समझ गया बॉस। ठीक है। 97 में जो है एक लखनऊ में डॉक्टर साहब हैं, एनेस्थीसिया में है, उनका नाम बीएलटी में था, ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया में, वो मुझे नाम इस वक्त उनका याद नहीं आता, वो 97 में था, ठीक है। 98 में तो बहुत ढेर सारे लोग थे यार, किसका किसका नाम लिया जाए। वो एक नाम लो 98 का, एक दो ले 98 का लीजिए। एक नाम। आपके बैच की डॉक्टर दीक्षा गोस्वामी, डॉक्टर भानुली अग्रवाल, अरे आपके बैच में बहुत लंबी लाइन है यार, किसका किसका है ना? चलिए बॉस बॉस गिनवा दीजिए पता चले जरा। अरे रहने दो यार, अब तो सब जो है अब तो सब लोग ये बॉस आउट ऑफ घर परिवार सिलेबस, वाले तो- ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, और ये जो है इसका टाइम जो है प्रभात ने चुपके से चेंज कर दिया। हम वापस चलते हैं बॉस दोस्ती की तरफ। तो गोपाल की तरफ से अगला सवाल आएगा बॉस, जो बड़ा मजेदार सवाल है। श्योर बॉस देखो, जैसा मैं आपका नेचर जानता हूँ, जैसा आपका बिहेवियर है, उससे ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी होगी। तो दोस्तों के साथ का कोई ऐसा वाक्या, मजेदार वाक्या, जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें ब्लास्ट टीम से, ऐसा कोई वाक्या बताइए यार। तो ऐसा है कि बता, ऐसा हुआ कि क्या कि 14 फरवरी आ रही थी, और उनकी एक अपनी नर्व सप्लाई थी, और वो रोज आके रोना रोते थे। तो हमने उनसे कहा कि यार ऐसा है भाई कि या तो तू प्रपोज कर दे, या तू मेरे पास आके रोना बंद कर। फाइनली ये हुआ कि 14 फरवरी आया, मैंने और राय साहब ने, डॉक्टर आनंद राय 96 बैच, उन्हें बिठाया बीच में, गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। ये हुआ कि इनकी कॉल लगवाओ, ठीक है ना, गार्ड होता था, गार्ड को बोला जाता था कि भाई इस रूम नंबर से इनको बुलवाओ। जब देखा कि हाँ ठीक है, उनकी नर्व सप्लाई आ रही है, तब हम स्कूटर पे बैठ के गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकल के, जहां पे मंदिर है पानी के पास, वहां आके खड़े हो। भाई साहब 15 मिनट बाद वापस आए, थोड़ा अपसेट थे। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, बोलो बहुत मूड बहुत खराब है, ठीक से बात नहीं करी। हमने कहा तो कोई बात नहीं, चलता रहता है, चल बैठ स्कूटर पे, चाय पीते, बंडी के यहाँ चलते हैं, गुटखा पे खाते, छोटा पियेंगे, टेंशन मत ले। बात क्या हो गई? बोले बॉस ये बताओ कि इन्फेचुएशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा यार देख, मैं तो हिंदी मीडियम वाला, तू भी हिंदी मीडियम वाला, राय तू बता अगर तुझे पता हो। राय ने कहा कि बॉस मुझे भी नहीं पता क्या होता है यार। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि इन्फेचुएशन का मतलब मेरे ख्याल से होता होगा ट्रू लव। तो तू कह देता कि हाँ। हमने कहा कह क्या रही थी? बोले बॉस उसने कहा इट्स योर इन्फेचुएशन। मैंने कहा तूने क्या कहा? बोले बॉस मैंने कह दिया या यू आर राइट। बोले बॉस उसके बाद में बात बदल गई, उसके एक्सप्रेशन बदल गए, उसकी बातचीत का अंदाज बदल गया, वो ठीक से बात नहीं करी उसके बाद। मैंने कहा यार देख भाई मुझे तो समझ में आ नहीं रहा इसका क्या मतलब होता है। गूगल का जमाना नहीं कि मोबाइल पे आप देख। हम चाय वाय पी के गुटखा खा के चपटा पी के हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल में डिक्शनरी खोली, देखा। जब हमने इन्फेचुएशन का मीनिंग देखा हम उसी समय मन में संकल्प ले लिया कि यार हो ना हो, जो हम लोग फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को फेस नहीं करने देंगे। सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। बॉस ये तो मजेदार किस्सा पढ़ते हैं। बॉस प्रभात की तरफ से सवाल आएगा। प्रभात अगला सवाल।
नितिन, ये है कि इंसिडेंस हुआ था, एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था हम लोग के कॉलेज में। पता नहीं, आई डोंट नो कि तुम उसके एविडेंस थे कि नहीं उस समय, बट कटियार बॉस के साथ हुआ था। फिर हम लोग 30, 40, 50, 60 के संख्या में थाने गए थे। नहीं, और वहाँ मुझे पे मुझे काफी हाँ, मुझे याद कि है। हमारे कॉलेज से होके एक रास्ता था जो कि एचबी हॉस्टल के पीछे कहीं जाता था। जाता था, हाँ एग्जैक्टली। तो इस रास्ते से बहुत लोग आउटर लोग आते जाते थे। कोई बंदा आ रहा था और हमारे स्कूटर से वो टकरा गया था और उससे हमारा झगड़ा हो गया था। तब उस वक्त हमारी भी उम्र दूसरी थी, नादानी को उम्र थी, नई नई जवानी थी, झगड़ा कर लिया। फिर हॉस्टल के और काफी लोग आ गए और बाद में वो सुलट गया। आप ये बताइए, जैसे हमारी ये ब्लास्ट मैगजीन चल रही है, ब्लास्ट मैगजीन तो बहुत पुराने जमाने से है, तो आप इस ब्लास्ट मैगजीन से कैसे जुड़े? यार हमारा जुड़ना यही था कि हम खरीदते थे और पढ़ते थे और बाकी है ना, हम तो जो है उसमें आप जो है कमेंट लिखते थे एनकाउंटर हाँ। और एनकाउंटर की जो दीवानगी थी वो तो पूरे हॉस्टल में थी, सबके पास थी, सारे एनकाउंटर पढ़ते थे। मेरे लिए क्या निकला और जो मैंने लिखा था उसका जवाब क्या है। बिल्कुल। तो वो एनकाउंटर तो कभी भूलने वाले नहीं। क्या बात है बॉस, कभी भूलने वाले। आई थिंक बॉस ये एनकाउंटर का सेक्शन तो बड़ा मजेदार सेक्शन था। और इनफैक्ट हम ये जो ई ब्लास्ट में आप निकल रहे हैं ना जो सेक्शन, इसमें भी एनकाउंटर है बॉस। तो अगर आप भेजना चाहें एनकाउंटर किसी के लिए तो प्लीज एनोनिमस पोर्टल है, आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा। प्रभात, आप अगला सवाल ले लीजिए बॉस से। बॉस, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कॉलेज टाइम में स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी आपकी मेमोरेबल चीज हो, कोई भी यादगार चीज हो, एसएमसीटी से रिलेटेड या स्टिमुलस से रिलेटेड, जहाँ पे एसएम सिटी में 96 बैच के डॉक्टर अनुभव सिंगल कमेंट्री करते थे। मजेदार। और वो कमेंट्री तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल पाए। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोपाल, मेरे ख्याल आप ले लो ये अगला सवाल जो छूट गया हमारा। बॉस, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि आपको कॉलेज के 3 लोगों से मिलना हो, कॉलेज के 3 लोगों से? यार ये सवाल बहुत कठिन है। मैं तो कॉलेज दोबारा जाना चाहूंगा और सबसे मिलना चाहूंगा, वही पुराने दिन वही पुराने दिन, वही पुराने लोग। बस ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको 3 लोग कोई जिनसे आपको लगता हो कि यार इनसे अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसे 3 लोगों के नाम अगर आप शेयर कर पाओ तो। यार ये सवाल बहुत टफ है, सिर्फ 3 लोग हैं नहीं, फिर भी मतलब बहुत लंबे लिस्ट। बॉस, आप बहुत लोगों से, अच्छा मैं इसको ऐसे पूछता हूँ कि आप लोगों से तो मिलते ही होगे, बट ऐसे लोग जिनसे नहीं मुलाकात हो पाती है, आप सोचते हो कि यार काश मैं इनसे भी मिल लेता तो मजा आता। एग्जैक्टली नितिन। रमेश बाबू सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है सालों साल से। मैं ओशा में कई बार गया लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं। बिल्कुल बॉस। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं उनके पैर पे मैं गिरना चाहूंगा, उनके पैर पकड़ना चाहूंगा। उनके पैर पकड़ के मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सबसे पहले तो श्री रमेश बाबू सर। दूसरे नंबर पे ईएनटी वाले मलिक सर। क्या बात है सर, मलिक सर का इंटरव्यू हो चुका है अभी। अच्छा, मैं जरूर से देखूंगा यार। मलिक सर नो डाउट हमें उनसे बहुत डर लगता था, बहुत डर, ठीक है। और एक हॉस्टल में एक माहौल रहता था कि अगर इनके 3 क्लास एब्सेंट हो जाओगे तो सप्ली लगता है कि इस तरीके का एक वातावरण हॉस्टल में बना हुआ था। और मुझे लगता है शायद आप लोगों ने भी ऐसा ही सुना था। बिल्कुल बॉस। लेकिन फिर भी मैं मलिक सर से मिलना चाहूंगा, जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे और जिस हिसाब से वो वसूलों के पक्के थे कि जब वो डिपार्टमेंट में घुस रहे हो तब आप घड़ी मिला सकते हो। बिल्कुल। तो मलिक सर से मैं निश्चित तौर पर मलिक सर से मिलना चाहूंगा। और तीसरे नंबर पे जिनसे मैं मिलना चाहूंगा वो सर चले गए, डॉक्टर रेणुका। वो तो चले गए, बाकी दोस्त अगर वही पुराने दिन आ जाए तो उनकी तो बात ही हो रहा है। बिल्कुल बॉस, ये मौका मिलेगा इस बार ओसा में। हम जरूर हैं।
बिल्कुल बॉस। तो बॉस जरूर। बॉस इसी क्रम को, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। अगर हमारे इस ई ब्लास्ट इंटरव्यू सेशन में आप हाँ। किस टीचर, किस सीनियर या जूनियर का इंटरव्यू देखना चाहेंगे? मैं यार इंटरव्यू देखना चाहूंगा महेश बॉस का एज ए सीनियर महेश में डॉक्टर महेश बॉस 94 बैच। बिल्कुल और बॉस। जूनियर है ना, जूनियर में डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद। हाँ। और 96। टीचर में तो जिनका मैं देखना चाहता था उनका मैं देख चुका हूँ। ओके। उनका मतलब बढ़िया बॉस, मजा आ गया। हम जो है, जो आपने नाम लिए उनको इस फोरम पे लेके आएंगे। अगला सवाल। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें पता है बॉस के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। लेकिन बॉस, ऐसा कोई टैलेंट, हिडन टैलेंट आपके अंदर है जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है? नहीं यार दोस्त, मैं तो खुली किताब हूँ, जो भी हूँ सबके सामने हूँ। वो एक बड़ा मजेदार सवाल है, वो जो है प्रभात, आप पूछिए। और वो अगर जो है बॉस थोड़ा सा हम लोगों को वो टैलेंट दिखाएंगे तो मजा आ जाएगा। बॉस, नितिन जिस तरफ इशारा कर रहा है वो उस विषय का सिद्धांत आदमी है और नितिन चाहता है कि आप अपनी पसंद का और अपनी पसंद के लिए 2 लाइन मतलब कि गा के हम लोग को बताएं, सुनाएं। यार बॉस, कॉलेज के लिए या फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी गाना? हाँ, या किसी उसके लिए जो, हाँ, वो आपकी इच्छा है। हाँ ऐसा है यार, जूनियर तो बहुत बाद में हो, तुम सबके सब हमारे दोस्त, तो बस मैं एक ही लाइन गाऊंगा कि भैया ये दोस्ती हम। क्या बात है बॉस। दम तक नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, कोशिश करेंगे कि बॉस एक चीज बताओ। हाँ। आपने कॉलेज टाइम को मतलब अच्छे से जिया, आप एक बहुत अच्छे बिंदास रहे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो। स्टूडेंट तो हम कभी अच्छे नहीं रहे यार, पता नहीं। बस मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा। मैं आज ये बात जाना कि आप वो स्टूडेंट रहे हो जिसको रमेश बाबू सर ने 2 महीने अलग से पढ़ाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो समथिंग मस्ट हैव बीन इन योरसेल्फ दैट टाइम, जिसके लिए रमेश बाबू सर ने इस चीज को माना, क्योंकि वो रमेश बाबू सर एक लीजेंड है हम लोगों के लिए। निश्चित तौर पर। तो आपने ये सारी चीजें अचीव करी, वो एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे सीनियर, एक हम लोग के एक अच्छे सरपरस्त थे। इन सब के बाद ये बताओ, क्या आपको लगता है कि कॉलेज टाइम में आपने कुछ मिस किया जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए? दोस्त ऐसा है कि अगर पुराने दिनों की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से मौका दिया जाए उस कॉलेज लाइफ को जीने का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा समझदारी से मैं जीवन जी, जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां शायद अगर मुझे दोबारा मौका दिया जाता तो मैं ना करूं। मैं यही चाहूंगा कि बहुत सी गलतियां करूं, बचपना तो वो आप इस फोरम पे बताओ ताकि आने वाले बच्चों के लिए वो एक मैसेज बने। देखो दोस्त, ऐसा है कि जिस वक्त हम एमबीबीएस करने जाते हैं लड़कपन होता है, ना समझी होती है, हम नए नए माहौल में जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये 5.5 साल का वक्त बहुत छोटा वक्त है। हवा निकलते ही चला जाए, हवा निकलते ही चला जाए। और मेरे जैसे कुछ नदन जो कि कल पे छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, और 5.5 साल निकल जाते हैं और फाइनली पता चलता है कि हम जो है बहुत कुछ नुकसान करके अपना चले हैं, क्योंकि मौका दोबारा आता नहीं। बिल्कुल बॉस, इसी से जुड़ा हुआ कॉलेज के लिए एक जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, जो गोपाल जी आप ले लीजिए इस सवाल को। आपका बहुत सारा टाइम कॉलेज में बीता है और बहुत टाइम से आप कॉलेज से जुड़े रहे हैं, तो हमें अपने एलुमनी को और कॉलेज को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? यार दोस्त, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव तुम लोग ले चुके हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सबसे पहले तो हम लोगों ने अब इंटरेक्शन शुरू किया है, अदरवाइज क्या होता था कि हम साल में एक ही बार मिल पाते थे। कई लोग आ पाते थे, कई लोग नहीं आ पाते थे। 25
दिसंबर की डेट रहती है, कुछ लोग जो है नहीं मौका निकाल पाते थे, नहीं मिल पाते थे। अब ये जो तुम लोगों ने शुरू किया है, ये अनूठा काम है। इस अनूठे काम से सबसे अच्छी बात यह है कि लोग कम से कम एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू। हम इंटरेक्शन अगर शुरुआत कर देंगे तो इंटरेक्शन डेवलप होते जाएंगे, इंटरेक्शन डेवलप होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक फोरम पे हम इकट्ठे हो पाएंगे, और जब हम एक फोरम पे इकट्ठे हो पाएंगे तो निश्चित तौर पे हम किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच के हम किसी भी रूप में मदद कर पाएंगे। आप हम सब के सब इस्टेब्लिश्ड है, सबको कॉलेज से निकले हुए 20-20 साल 25-25 साल हो गए जो हमारे ग्रुप है, 95 से लेकर के और 2005 तक, इन्हीं का हमारा ज्यादा इंटरेक्शन। या हम बहुत ज्यादा ले लें तो 90 से ले लें, 90 से लेकर के 2005 तक, और सबके सब स्टेप तो किसी भी रूप में हम जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। किसी के पास तन है तो किसी के पास मन है, तो किसी के पास धन है, किसी के पास तीनों। बिल्कुल बॉस, किसी भी रूप में कर पाएंगे, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये अच्छी है। अब कम से कम हम मिलते रहे, किसी बहाने से मिलते रहे। बिल्कुल बॉस। इसी से जुड़ा हुआ सवाल गोपाल मैं ले लेता हूँ बॉस। ई ब्लास्ट टीम से औरों को जुड़ने के लिए आप जो है एक अपील करें अगर यहाँ से, तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा। यार मैं ऐसा है, मैं अपने सारे सीनियर्स, सारे बैचमेट्स और सारे जूनियर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज 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 ई ब्लास्ट से कनेक्ट करो। ई ब्लास्ट एक ऐसा तरीका है जो अभी तक हम लोगों ने आजमाया नहीं था। अब 98 बैच से ये शुरू हो गया है, और हम सब ये चाहेंगे कि ये लगातार कंटिन्यू चलता रहे, सतत चलता रहे। हम लगातार एक दूसरे से मिलते रहे, कम से कम ई ब्लास्ट के बहाने मिलते रहे। ओशा तो साल में एक बार आएगा 25 दिसंबर को, और कुछ लोग आ पाएंगे, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे। ई ब्लास्ट के माध्यम से अगर हम पुरानी यादें ताजा करते रहे तो हम सब के सब जवान बने रहे। बिल्कुल बॉस, और मैं तो ये कहूंगा कि ई ब्लास्ट बॉस जितना मेरा है, जितना प्रभात का है, जितना गोपाल का है, जितना आपका है, उतना हर एल्यूमिनाई का है। हर एल्यूमिनाई सबका। बिल्कुल बॉस। अच्छा बॉस, बहुत मजेदार जवाब दिया। इसके बाद जो है आपके लिए बहुत मजेदार सवाल लेके आने वाले हैं गोपाल जी गुप्ता। आप रैपिड फायर राउंड है, आपको सोचना नहीं है, जो दिमाग में आएगा वो जवाब देना है, ठीक है गोपाल जी? बिल्कुल बॉस, स्टार्ट करें? श्योर। हाँ, आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है जब आप हैप्पी होते हैं? वाव। वाव, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन यू आर एंग्री? अबे गाली निकल जाती है यार, गाली निकल जाती है। समझ गया, MCBC। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड डू यू हेट हियरिंग? ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं सब सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेट नहीं है। कोई कुछ भी कहे मैं सुनता हूँ, ये तो अच्छी बात है। बस, हु इज योर हीरो फ्रॉम LLRM? वैसे आपने बताया है, हु इज योर हीरो फ्रॉम LLRM? भैया ओनली वन, श्री CS रमेश बाबू। यस, मैंने वही बोला, आपने बताया है। बिल्कुल बस। नेम ए 4-letter word that start with the letter G. अबे ऐसे मत कर यार। बहुत सारे शब्द हैं भाई, बहुत सारे शब्द हैं। गर्ल है। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। अगेन एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पता है, योर फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर यार, नो डाउट रमेश बाबू सर और मलिक सर। और योर फेवरेट जूनियर? अबे ढेर सारे लाइन लगे। हाँ अरे लाइन सब यहाँ कलेजे के पास। गोपाल रैपिड कलेजे के पास, कलेजे के पास है। और मैं बताऊं, जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो मेरा मन करता है उन्हें कलेजे से लगाने को। मैं लगाता बिल्कुल। मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगला सवाल रैपिड फायर का, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माय वाइफ। अरे क्या बात है बॉस, क्या बात है। भाभी जी सुन तो नहीं रही है?
नहीं भाभी जी हाँ, भाभी जी हाँ, नो डाउट माय भाई। बॉस, डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड। माय स्टाइल वन वर्ड, यार मुझे तो लगता है मेरी कोई स्टाइल है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई स्टाइल है। मैं बोलूं बॉस? वन लास्ट। हाँ, मैं बोलूं? प्लीज। सोबर एंड सिंपल। अरे थैंक यू यार, थैंक पूसा 2023 के लिए सभी लाला माइट्स की एक अपील। यू यार। भैया सब आ जाए, मैं तो पक्का आ रहा हूँ, 101% आ रहा हूँ। मैंने 25 दिसंबर अपने लिए बुक करके रखी मेरठ की। क्या मैं बात इस है? बार भी गया था, अगली और इस बार भी आ रहा हूँ, और मैंने सोच के रखा है कि अगले मिनिमम 5 ईयर तो मुझे आना ही आना, मिनिमम। आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मिनिमम 5 ईयर तो मुझे आने ही आना है। 25 दिसंबर मेरा मेरठ में ही है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। हाँ, सर क्या मजा आ गया बॉस। सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज किस आपने बात टाइम के लिए? निकाला। अरे आपने टाइम अरे निकाला मेरी बॉस। जान, आप अरे आए, मेरी जान, आप कैसी आए, बात कर मजा रहे हो यार? आया। और गोपाल, मेरे ख्याल हमने बहुत एंजॉय किया। प्रभात जो है अभी मेरे ख्याल हमारा लिंक जो है छूट गया उनसे, लेकिन बॉस मुझे थैंक यू बोलना है तुम्हें कि बॉस के इंटरव्यू के लिए तुमने मुझे चुना। अरे यार, अरे इससे भाई, बढ़िया हाँ। इनविटेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। नहीं, मजा आया, मजा आया, बिल्कुल। बॉस से जो मेरा लगाव है वो अलग ही है। थैंक यू। थैंक यू। और प्रभात को भी थैंक यू, जो है नहीं हमारे साथ अभी, बट उनका भी बहुत बहुत मेरे धन्यवाद ख्याल आज। से